जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट को हार्बर करने के लिए सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ा देश है जो पालता है टेररिस्ट को, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को। और उसी पर भारत ने एक हमला किया जहां आतंकवादियों के ठिकानों पे हमला किया, उनको हार्बर करने वालों के ठिकानों पे हमला किया और उनको नष्ट किया। बहुत बड़ा नुकसान आतंकवाद टेररिस्ट को भी हुआ और पाकिस्तान को भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर है और हमेशा से करता रहा है। उसने दुनिया में एक फॉल्स नैरेटिव कायम किया और उसी को ब्रेक करने के लिए, उसी के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है। जो आपने देखा, पूरा भारत एक था टेररिज्म के अगेंस्ट, पूरा भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट था इस लड़ाई में, और उन्हीं में से सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक होकर देश की बात करने दुनिया के सामने। नहीं, देखिए, ये बेहद आवश्यक है। 10-12 वर्षों में हिंदुस्तान की सामूहिक चेतना को विश्व पटल पर कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसमें थोड़ी कमी हमारी ओर से रही थी। पक्ष विपक्ष घरेलू राजनीति के लिए होता है। जब आप बाहर जाते हैं, आप हिंदुस्तान को आवाज देते हैं, हिंदुस्तान की आवाज बनते हैं। और मैं समझता हूँ ये सारे जो डेलीगेशन है, एक जो उनको मैंडेट है उसको मुकम्मल अंजाम देंगे। और एक चीज़ जो इस पूरे प्रकरण में हमने देखी, क्योंकि हमारी पार्टी भी उसमें शामिल है, हमारे लीडर राज्यसभा के वो स्वयं जा रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो हमें सुनिश्चित करना होगा इन डेलीगेशन के माध्यम से, कि दुनिया में कोई भी मुल्क अगर हमारा दोस्त है, जिनके मुश्किल क्षणों में हम उनके पक्ष में खड़े होते हैं, वो भी उसको रेसिप्रोकेट करें जब हमें ज़रूरत होती है, वैश्विक पटल पे या किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे। नहीं, इस बहुत तो महत्वपूर्ण डेलीगेशन का हिस्सा बनाने के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि देश का पक्ष रखने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। और मैं ग्रुप 1 में शामिल हूँ, जिसमें हम सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और हमारे बहुत सारे कल्चरल, सोशल, हमारे इकोनॉमिक उनके साथ टाइज़ हैं। और ख़ास करके सऊदी जो है वो 5th हमारा डायस्पोरा कंट्री है, जहाँ पे 25 लाख भारतीय, प्रवासी भारतीय वहाँ पे हैं। कुवैत हमारा 10th लार्जेस्ट डायस्पोरा वाला कंट्री है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ जो हैं, जब ऐसे मौके में जब आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक डिसेसिव एक्शन लिया है, और वो आतंकवाद जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, आतंकवाद तो वैसे ही खतरनाक है, लेकिन जब स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद होगा, जैसे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सरिंग बॉडी बन गया है और पाकिस्तान की लैंड पे ग्लोबल हेडक्वार्टर है आतंकवाद के, तो ऐसे में पूरे विश्व में जाकर देश का पक्ष रखने का अवसर मिलना, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जाकर देश ने कैसे आतंकवाद के खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन लिया और उसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं और क्या हिस्ट्री है हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। और मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से डेलीगेशन की सिलेक्शन की है, इसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन है, हर धर्म के लोग हैं। आप देखेंगे इसमें मिनॉरिटीज़ के बहुत सारे लोग हैं, इसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, महिलाएं भी हैं, हर वर्ग को साथ लेने की कोशिश की है। और मुझे दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी एक तरफ जहाँ पे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले फ्रंटियर लीडर बन के सामने आए हैं, और वहाँ पे वो अपने देश में एक स्टेटसमैन के तौर पे मुझे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया है। आज पूरा देश, जो पूरा भारत है, वो आतंकवाद की इस लड़ाई में बिल्कुल इकट्ठा है और अपने नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह खड़ा। पाकिस्तान का घिनौना, घटिया, बद्दा, आतंकी चेहरा